सोचिए 400 साल पहले मौत के आगोश में समा चुका कोई महान राजा अचानक 21वीं सदी में एक 10 साल के बच्चे के शरीर में लौट आए। क्या ऐसा मुमकिन है? राजस्थान के टोंक से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने विज्ञान और इतिहास दोनों को उलझा कर रख दिया है। 10 साल का एक बच्चा खुद को आमेर का महान शासक राजा मान सिंह बता रहा है। बच्चे का दावा है कि उसने ही आमेर का किला बनवाया, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ा और वही बंगाल से शीला माता को लेकर आया था। हद तो तब हो गई जब इस बच्चे ने अपने परिवार के साथ खाना तक खाना छोड़ दिया। आखिर क्या है इस पुनर्जन्म का रहस्य? क्या ये वाकई कोई चमत्कार है या फिर बच्चे के दिमाग का कोई भ्रम? आइए इस पूरी मिस्ट्री और बच्चे के दावों का ऐतिहासिक पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की उस कहानी की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। एक ऐसी कहानी जहां इतिहास के पन्ने एक 10 साल के बच्चे की जुबान खुल रही है। ये पूरी कहानी टोंक जिले के जेठाबाद गांव की है। यहाँ रहने वाला 10 साल का कानाराम बेरवा पिछले 3 सालों से एक ही रट लगाए हुए हैं। मैं आमेर का राजा मान सिंह हूँ, मुझे मेरे महल जाना है। कानाराम का रहन सहन भी बिल्कुल बदल गया है। परिवार वालों के मुताबिक वह राजपूतों की तरह राजसी अंदाज में रहता है। उसने अपने बेरवा परिवार के साथ खाना खाना छोड़ दिया है। उसका कहना है कि तुम बेरवा हो और मैं राजा मान सिंह हूँ। वह बिना घी के खाना नहीं खाता और उसके बर्तन भी अलग कर दिए गए हैं। कानाराम बड़ी बड़ी ऐतिहासिक बातें करता है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। अब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको कानाराम के उन दावों के बारे में बताता हूँ और साथ ही करते हैं उनका फैक्ट चेक कि इतिहास असल में क्या कहता है। पहला दावा, मैंने बनवाया आमेर का किला। कानाराम का दावा है कि पिछले जन्म में उसके 3 भाई और 2 मुख्य रानियाँ थी। उसने ही आमेर का किला बनवाया और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप से युद्ध किया। फैक्ट चेक में अब हम आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों के हिसाब से ये बात सच है कि राजा मान सिंह प्रथम ने ही 1592 में आमेर किले का निर्माण शुरू करवाया था और अकबर के प्रधान सेनापति के रूप में हल्दी घाटी में लड़े थे। दूसरा दावा, शीला देवी और नरबली का राज। बच्चे का सबसे हैरान करने वाला दावा ये है कि वो बंगाल से शीला माता को लाया था। उसका कहना है कि असली मूर्ति एक गुप्त कमरे में है, जो बाहर है वो सिर्फ प्रतीक है। उसने बताया कि वो माता को नरबली यानी इंसान की बलि चढ़ाता था, लेकिन बाद में पशु बलि देने लगा, जिससे माता नाराज हो गई और उनकी गर्दन तिरछी हो गई। फैक्ट चेक में हम आपको बता देते हैं ये बात भी ऐतिहासिक कि किंवदंतियों के से मेल खाती है और राजा मान सिंह 16वीं शताब्दी में बंगाल के राजा केदार को हराकर शीला देवी को लाए थे। माता की मूर्ति की गर्दन तिरछी होने के पीछे नरबली से पशु बलि में बदलने वाली कहानी आमेर की स्थानीय मान्यताओं में आज भी काफ़ी मशहूर है। तीसरा दावा, मौत का कारण और एसएमएस अस्पताल। कानाराम का दावा है कि सवाई मानसिंह अस्पताल उसी के नाम पर है और दुश्मनों ने उसे एक अनाज मंडी में घेर कर भालों से मार दिया था। अब इसका भी फैक्ट चेक हम कर देते हैं। यहाँ बच्चे का दावा इतिहास से पूरी तरह अलग है। जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल राजा मान सिंह प्रथम के नाम पर नहीं बल्कि 20वीं सदी के आधुनिक राजा सवाई मानसिंह द्वितीय के नाम पर बना है। दूसरी बात, राजा मान सिंह की मौत किसी अनाज मंडी में भालों से नहीं हुई थी बल्कि 1614 ईस्वी में महाराष्ट्र के एलिसपुर में उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। अब इस पूरी खबर का असली लफ्ज़ आप समझिए। मनोवैज्ञानिक के जानकारों का मानना है कि कई बार बच्चे अपने आसपास सुने गए किस्से कहानियों या टीवी सीरियल से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो उसी किरदार को अपनी असल जिंदगी मान लेते हैं। कानाराम की कुछ बातें इतिहास की सुनी सुनाई कहानियों से तो मेल खाती है, लेकिन एसएमएस अस्पताल और अनाज मंडी में मौत वाले दावों से ये साफ हो जाता है कि ये पुनर्जन्म से ज़्यादा एक मनोवैज्ञानिक भ्रम का मामला रहता है। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।